यूपीएससी प्रीलिम्स में एक टॉपिक या थीम कितने बार रिपीट हुआ है? बस इतनी सी पीवाईक्यू की नॉलेज और लॉजिक से 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। फ्री के 2 मार्क्स। आइए समझते हैं कैसे। 2017 में क्वेश्चन आता है डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी। सिंपल, किससे रिलेटेड है? आंसर था यूरोपियन यूनियन, ईयू। उसी साल एक और क्वेश्चन था ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसको इंडिया नेगोशिएट कर रही है, वो किससे रिलेटेड है? आंसर था यूरोपियन यूनियन, ईयू। 2023 में क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, वो भी यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। 2024 में एक और एक्ट और इनिशिएटिव जो ईयू से रिलेटेड है, वो पूछा गया नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। इससे एक बात क्लियर हो गई कि यूरोपियन यूनियन यूपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक है। बस इतनी सी पेरिफेरल नॉलेज को लेकर 2025 का क्वेश्चन समझते हैं। Which organization has enacted the nature restoration law to tackle climate change and biodiversity loss? 2025 में क्वेश्चन आता है। ऑप्शंस हैं यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी और एफएओ। उस पेरिफेरल लॉजिक से आपका पहला लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन में कि अगर वन वर्ड का इनिशिएटिव है, जनरली यूपीएससी ने यूरोपियन यूनियन पे फोकस करके क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मेरी प्रोबेबिलिटी ईयू की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए। दूसरा लॉजिक, इस वर्ड में लिखा है लॉ, नेचर रेस्टोरेशन लॉ। लॉ बनाने या रेगुलेशन बनाने की पावर सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी के पास होगी जिसके पास किसी भी टाइप की पार्लियामेंट हो लेजिस्लेट करने के लिए। वर्ल्ड बैंक के पास नहीं, ओईसीडी इकोनॉमिक मैटर्स डिस्कस करते हैं और एफएओ के पास नहीं। सिर्फ यूरोपियन यूनियन के पास यूरोपियन पार्लियामेंट है एक रूल या रेगुलेशन या लॉ या एक्ट बनाने के लिए। और आपका थर्ड नॉलेज आपकी बेसिक करंट अफेयर्स नॉलेज से मिलेगा। यूरोपियन यूनियन जनरली इन्वायरमेंट कॉन्शियस लेजिस्लेशंस या इनिशिएटिव्स लेती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पॉपुलर था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स। इस वजह से आपका ध्यान यूरोपियन यूनियन की तरफ टिल्ट होके उस ऑप्शन को चूज करने का होना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चंस को यूपीएससी में देख के मत डरिए, इनको अभी से मॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करिए, हर लॉजिक लगाकर, पेरिफेरल नॉलेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नॉलेज और इवन वर्ड रिलेटेड नॉलेज लगाकर। ये सवालों को करने की बहुत जरूरत है उस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए।